बड़ी खबर, रांची में एक बार फिर ईडी का एक्शन। जेएमएम के कई नेताओं के ठिकानों पर रेड। सुबह से चल रही है ईडी की कार्रवाई, 6 से भी ज्यादा ठिकानों पर चल रही है रेड। तो देखिए, लगातार एक्शन मोड में इस वक्त ईडी नजर आ रही है। 6 से भी ज्यादा ठिकाने बताए जा रहे हैं जहां पर सुबह से ही ये कार्रवाई हो रही है। 6 ठिकाने जहां पर देखिए रेड चल रही है। और रांची में एक बार फिर से ईडी का एक्शन बहुत तेज इस वक्त नजर आ रहा है। जेएमएम के कई नेताओं को रडार पर लिया है, कई ठिकानों पर रेड की जा रही है। ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है, सुबह से ही ये कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ इस रेड के दौरान मिलता है, ये भी देखने वाली बात होगी। किस तरीके से आधिकारिक तौर पर इसको लेकर जानकारी मिलती है, वो भी हमारी नजर बनी रहेगी। जेएमएम के कई नेताओं के ठिकानों पर रेड की जा रही है सुबह से ही। दरअसल ईडी की रेड जारी है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता राजेश तोमर हमारे साथ जुड़ गए। राजेश, देखिए, रांची में जेएमएम के कई नेताओं के ठिकानों पर रेड शिकंजे में लिया जा रहा है। जिस तरीके से रडार पर है, क्या अभी तक क्या कुछ हासिल हो पाया है? देखिए ऋतु, पिछले दिनों सद्दाम नामक एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया था और उससे पूछताछ चल रही थी। सद्दाम वो व्यक्ति है जो कि हेमंत सोरेन की जिस विवादित जमीन को लेकर बात सामने आई थी और जिस पर कार्रवाई हुई है, उसी मामले को लेकर उनसे पूछताछ हो रही थी। कहा जा रहा था कि सद्दाम ने ही पूरे दीवार की घेराबंदी करवाई थी और उस पूछताछ में ईडी को कुछ लीड्स मिले और आज जो छापेमारी हो रही है, तकरीबन 1 दर्जन ठिकाने पर छापेमारी हुई है जो रांची और आसपास का इलाका है, जिसमें अंतु त्रिकी बहुत ही कद्दावर नेता माने जाते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के और झारखंड पार्टी में इनके अपना एक रसूख है। साथ ही कुछ अन्य जो इनके सहयोगी हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उनके घर पर भी छापेमारी चल रही है। उम्मीद यही किया जा रहा है कि जो राज्य में बड़े पैमाने पर जमीन घोटाला हुआ था, पहले में कई ऐसे लोग शामिल हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हेमंत सोरेन को मदद पहुंचाया था या पूरे घोटाले में कहीं न कहीं सम्मिलित रहे थे। आज ईडी की जो कार्रवाई है, कार्रवाई के बाद ये बिल्कुल सामने आएगा कि इसमें कई और भी लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है ईडी। लेकिन कह सकते हैं कि जो आज की कार्रवाई है, इस कार्रवाई में जो लीड मिलेंगे, जो दस्तावेज हाथ लगेंगे या जो कैश बरामदगी होगी, उससे राजेश, सद्दाम वो कड़ी जिसके इनपुट के आधार पर यह बताया जा रहा है कि ईडी ने पहले भी कार्रवाई की थी, गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद से ही उसी के इनपुट्स के बिहाफ पर ये ठिकानों पर रेड हो रही है। मैं चाहूंगी आप जानकारी साझा कीजिए कि कौन कौन से वो नाम जिनके ठिकानों पर ये रेड। देखिए, अंतु त्रिकी प्रमुख रूप से हैं जिनके आवास पर छापेमारी चल रही है। ईडी की टीम वहां मौजूद है। इसके अलावा कुछ इनके सहयोगी हैं, अभी तक नाम बहुत स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। इसके अलावा ऋतु, जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है वो अफसर अली। अफसर अली वो नाम है जिसमें पूरे जमीन का जो डीड का जो घोटाला था, जो पार्कर्स मिले थे, उसमें अफसर अली का नाम बहुत प्रमुखता से आया था। अफसर अली ईडी के अन्य मामलों में जेल में बंद थे। ईडी ने उनको एक तरह से रिमांड पर लिया है। अब जब ये अंतु त्रिकी पर कार्रवाई हुई है, उसके बाद अफसर अली के साथ में इनका क्रॉस क्वेश्चनिंग होगा और उसके बाद जो आगे का लीड मिलेगा, इसके अलावा और भी कार्रवाई इस पर हो सकती है। लेकिन जिस जमीन घोटाले को लेकर बात हो रही थी, जिसमें ये स्पष्ट हुआ था कि हेमंत सोरेन ने जो विवादित जमीन था, जो 8 एकड़ जमीन की बात हो रही थी, उस जमीन के कागजात कलकत्ता में बनवाए गए थे। 2 फर्जी डीड बनवाए गए थे जिसमें अफसर अली की भूमिका बहुत ही प्रमुखता सामने आई थी। सद्दाम वो व्यक्ति है जो घेराबंदी में मदद पहुंचाया था। अंतु त्रिकी वो व्यक्ति है जो पार्टी और सरकार के बीच में समन्वय का काम करता था। कुल मिलाकर अंतु त्रिकी के रेड के बाद ये जो जांच की दिशा है, इस दिशा में काफी तेजी आएगी, इसे इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल राजेश, और आप जानकारी महत्वपूर्ण दे रहे हैं। ऐसे भी ये भी बताइएगा कि प्रदीप बागची, ये भी एक बहुत ज्यादा चर्चित नाम इस पूरे घोटाले में सामने आया है, क्योंकि अभी ईडी की रेड जारी है। मैं चाहूंगी आप ये भी जानकारी दें, अभी तक वहां से क्या कुछ हासिल हो पाया है? बिल्कुल ऋतु, आपने बहुत एक पुराना लीड ढूंढा है। जो प्रदीप बागची है, प्रदीप बागची कलकत्ता का रहने वाला है, लेकिन इसके जो कारोबार है, जो जमीन का कारोबार है, वो कारोबार रांची और आसपास के इलाकों में है। प्रदीप बागची की जब उल्लेख आपने किया, तो अब इसमें अमित अग्रवाल, जो कि कभी हेमंत सोरेन के काफी करीबी थे और पार्टी के कोषाध्यक्ष माने जाते थे, उनके रहते प्रदीप बागची ने जालसाजी से बरियातू रोड स्थित सेना की जमीन पर उन्होंने कब्जा किया था, जिस पर कार्रवाई भी हुई और ईडी ने इस जमीन को अटैच भी किया है। तब विष्णु अग्रवाल, जो कि बहुत ही बड़े कारोबारी हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी, हालांकि वो अभी जमानत पे बाहर हैं। तब भी ये मामला सामने आया था कि प्रदीप बागची उसमें किस इनकी भूमिका में थी। अगर पूरे जमीन की रजिस्ट्री की बात करें, जो इसके कागजात अरेंज किए गए थे, वो कलकत्ता में बनवाया गया था और वो फर्जी डीड के सहारे ही सेना की जमीन का कारोबार हुआ था।
अब एक बार फिर से हेमंत सोरेन की जमीन में वही पूरा मॉडस ऑपरेंडी सामने आया है। प्रदीप बात की जाहिर है कि वो किंग पिन है जिसने कलकत्ता में एक बड़े कड़ी के रूप में काम किया। यानी कि राजेश, अब जो ये कार्रवाई की जा रही है, जिन जिनको रडार पर लिया जा रहा है, जेएमएम के ये नेता, अब आगे भी ये एक्शन जो है वो और तेज हो सकता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राजेश आपका।